एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 99। माज महल्ला पंजवा। महल्ला पंजवा मीन से गुरु अर्जन देव जी की रचना है। सगल संतन पह वस्त एक मांगो, करो बिनती मान त्याग। संत पुरुषों से मैं केवल एक ही वस्तु मांगता हूँ। संत जिनके विकार शांत हो चुके हैं, वो है संत। उन संत पुरुषों से मैं केवल एक ही वस्तु मांगता हूँ और उनसे विनती करता हूँ। क्या विनती करता हूँ? कि मेरा अभिमान छूट जाए। जो मैं है ना, ये अंदर मैं कितने ही रूपों में बैठी है, ये मैं अंदर, वो अभिमान, वो मेरा हाउ में, वो छूट जाए। मैं उन संत जनों से यही मांगता हूँ और यही विनती करता हूँ कि मुझे वो मार्ग दिखाए जिससे मेरा अभिमान चूक जाए, जिससे मेरा अभिमान छूट जाए। वार वार जाए लखवरिया, देहो संतन की धुरा जियो। इन संत पुरुषों पर मैं लाखों बार बलिहारी जाता हूँ और हे प्रभु, मुझे इनकी चरण धूलि प्रदान करो। चरण धूलि प्रदान, चरण धूलि चाहना, चरणों की जो धूल है वो कब मिलेगी? जब हम झुकेंगे नीचे। झुकना मीन्स अपने अहंकार को त्यागना। जिसके आगे भी हम झुक रहे हैं, उसका एक ही मतलब निकलता है कि हम झुक रहे हैं, मेरा अभिमान झुक गया है, मेरा सिर तेरे आगे झुक गया है। जब झुका जाता है, जब इतना विनम्र हुआ जाता है कि पैरों के तलों के नीचे की धूल उठाना, उसके लिए बिल्कुल ही अभिमान को त्याग कर विनम्र होना पड़ता है। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? इन संत पुरुषों पर मैं लाख बार बलिहारी जाता हूँ और हे प्रभु, इनकी चरण धूलि प्रदान करो। वो कब होगा? जब अहंकार छूटेगा। तुम दाते, तुम पुरख विधाते। हे प्रभु, तुम ही दाता हो, पूरे जगत के दाता तुम ही हो और तुम ही विधाता भी हो। उनका भाग्य लिखने वाले विधाता भी तुम ही हो। तुम समर्थ सदा सुख दाते, तुम समर्थ हो और सदा सुख देने वाले हो। सबको तुम ही तेव बरसावे, अवसर करहो हमारा पूरा जीव। सब तुमसे ही मनोवांछित फल प्राप्त करे, सब तुमसे ही मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। जो भी हमारी मन की इच्छा है, वो परमात्मा ही दातार है, जो किसी भी भेष में आके, किसी की सहायता के रूप में आकर तुम्हारे सामने आ जाता है। तुम ही मनोवांछित फल देने वाली हो। सब तुमसे ही मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। तुम मेरा जन्म संवारने की भी कृपा करो। दर्शन तेरे भवन पुनीता, आत्मगढ़ बिखम तिनाही जीता। जिन्होंने अपने पवित्र शरीर रूपी घर में ही तेरा दर्शन कर लिया, इस शरीर में रहते हुए ही अंतर्मुखी होकर, बाहर भटक कर नहीं, अंतर्मुखी होकर जिसने तेरा दर्शन कर लिया है, उन्होंने ही आत्मा रूपी विषम किले को जीत लिया है। ये विषम किला है। क्यों? हम बाहर तो भटकना हमें आसान लगता है, हम मीलों यात्रा कर लेंगे उसकी खोज में, लेकिन जो ये अंतरात्मा की यात्रा है ना, ये बहुत विषम है।
क्यों इसमें खुद से जूझना पड़ता है, खुद की पिछली यादों से, खुद की, अगर हम सोचें, आंखें बंद करें, या तो हम भूत में होते हैं या हम भविष्य में होते हैं। और भूत की बातें और भविष्य की चिंता, इतना शोर है अंदर, इतना विचारों का जाम लगा हुआ है, उसमें अपनी आत्मा को खोज पाना बहुत ही विषम कार्य है। इसीलिए इसको विषम कहा गया है कि अपनी आत्मा को महसूस करना, उसे पहचान पाना। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, जिन्होंने अपने पवित्र शरीर रूपी घर में ही तेरा दर्शन कर लिए हैं, उन्होंने ही आत्मा रूपी विषम किले को जीत लिया है। तुम दाते, तुम पुरख विधाते, तुम जेवड़ अवर न सूरा जी। हे प्रभु, तुम ही दाता हो, तुम ही विधाता हो, और तुम्हारे जैसा शूरवीर अन्य कोई नहीं है। रेण संतन की मेरे मुख लागी, दुर्मत बिनसी कुबुध अभागी। संत पुरुषों की चरण धूली जब मेरे मुख पर लग गई, अर्थात इतनी विनम्रता आ गई कि उनकी चरण धूली मेरे मुख पर लग गई, मैं इतना नीचे झुक गया, इतना विनम्र हो गया, अहंकार का त्याग कर दिया। तो मेरी दुर्मति और अभागी कुबुद्धि जो संसार की ओर ले जाए, वो कुबुद्धि है। तो मेरी अभागी, अभागी क्योंकि उसमें दुख है, भाग्य जो है अब दुखों से घिरा हुआ है, जब संसार की ओर भाग रहा है। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, संत पुरुषों की चरण धूली जब मेरे मुख पर लगी, तो मेरी दुर्मति और अभागी कुबुद्धि का नाश हो गया है। सच घर बैस रहे गुण गाए, नानक बिन से कूड़ा जीव। हे नानक, जो व्यक्ति सत्य के घर में टिक जाते हैं और प्रभु का गुणगान करते हैं, सत्य के घर में मीन्स अंतर्मुखी होकर, अंदर बिना हलचल के, बिना विचारों में डुबकी लगाए, जो स्थिर हो जाते हैं, जो अपने ही घर में टिक गए थे, अपने अंतर्मुखी घर में जो टिक जाते हैं और प्रभु का गुणगान करते हैं वहां स्थिर अवस्था में, उनके झूठे संस्कार नष्ट हो जाते हैं। जो संसारिक उनके जो विकार हैं, जो संस्कार हैं, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। फिर सच घर बैस रहे गुण गाए, नानक बिन से कूड़ा जियो।